नमस्कार। पश्चिमी भारत में महाराष्ट्र राज्य का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा ज़िला है अहमदनगर। इसे संतों की भूमि के नाम से भी प्रसिद्धि प्राप्त है। साईं बाबा की शिरडी और मेहर बाबा का मेहराबाद इसी ज़िले में है। इसके अलावा नेवासा का श्री ग्रानेश्वर मंदिर, देवगढ़ का श्री दत्त मंदिर, पार्थडी का भगवानगढ़ और सिद्धि विनायक सिद्ध टेक अहमदनगर ज़िले के अन्य पवित्र स्थान हैं। और सबसे बड़ी बात, न्याय के देवता सूर्यपुत्र शनिदेव का पवित्र स्थान शनि शिंगणापुर धाम भी अहमदनगर ज़िले को महत्वपूर्ण बनाता है। आज हम आपको अपने YouTube चैनल डिवोशनल टूरिज़्म के माध्यम से नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ शनिदेव के पवित्र जन्म स्थान श्री शनि शिंगणापुर की पवित्र यात्रा पर ले चलेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो आइए आपको ले चलते हैं श्री शनिदेव के पवित्र धाम शनि शिंगणापुर की दिव्य यात्रा पर। शिंगणापुर संभवतः भारत का ऐसा एकमात्र गांव है जहां किसी भी घर में दरवाज़ा नहीं है। यहां किसी घर में कुंडी लगाकर ताला नहीं लगाया जाता। और तो और यहां के लोग घर में अलमारी या बक्सा भी नहीं रखते। घर की मूल्यवान वस्तुएं, गहने, कपड़े, नकदी आदि रखने के लिए भी गांव के लोग थैली, डिब्बे और ताक का ही इस्तेमाल करते हैं। लगभग 3000 की आबादी वाले इस गांव में एक भी घर 2 मंजिला नहीं है। ये शनिदेव की कृपा का ही परिणाम है कि शिंगणापुर गांव में कभी कोई चोरी की घटना आज तक नहीं हुई। ये जानकर तो और भी आश्चर्य होता है कि यहाँ आने वाले शनि भक्त भी अपने वाहनों को लॉक नहीं करते, फिर भी कोई वाहन आज तक चोरी नहीं हुआ। लोग शनि के प्रकोप से भयभीत रहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि शनि ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो मूलतः आध्यात्मिक ग्रह है। महर्षि पराशर के अनुसार शनि जिस अवस्था में होगा उसी के अनुरूप फल प्रदान करेगा। शिंगणापुर में शनि भगवान की स्वयंभू मूर्ति काले रंग की है, जो 5 फुट 9 इंच ऊंची और 1 फुट 6 इंच चौड़ी है। मूर्ति संगमरमर के चबूतरे पर विराजमान है। मूर्ति और मंदिर की महिमा तो अपार है। मूर्ति के शिंगणापुर पहुंचने की कथा भी रोचक है और रहस्यमयी है। कुछ 100 साल पहले क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा से भयंकर बाढ़ आई। बाढ़ के पानी के तीव्र वेग में काले पत्थर की मूर्ति बहकर आ गई और बेर के पेड़ से अटक गई। बाढ़ का पानी उतरा तो गांव वालों ने शिला को छड़ी से जब छुआ तो उसमें से रक्त बहने लगा। ग्रामीण डरकर भाग गए। उसी रात शनिदेव ने गांव के एक व्यक्ति को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, मुझे गांव में स्थापित करो, लेकिन ध्यान रहे सगे मामा भांजा ही मुझे बेर की डाली पर उठाकर ले जाएंगे, तभी मैं गांव में चलूंगा। शनिदेव के आदेश का पालन हुआ और गांव में मूर्ति स्थापित हो गई। शिंगणापुर में स्वयंभू शनिदेव की प्रतिमा के ऊपर कोई छत नहीं है। शनिदेव खुले आसमान के नीचे विराजते हैं। उन्हें किसी का आधिपत्य स्वीकार नहीं है। शनिदेव खुले चबूतरे पर 8 पहर धूप, आंधी, तूफान, सर्दी, बरसात सभी स्थिति परिस्थितियों में बिना छत्र धारण किए अविचल खड़े हैं। शनिदेव जागृत देवता हैं। शिंगणापुर में शनिदेव की दिव्य प्रतिमा के प्रति भारत भर के भक्तों की आस्था देखने को ही बनती है।
शनिवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को तो विशेष रूप से तथा प्रत्येक शनिवार को भक्तों का तांता लगा रहता है। सर्दी हो या गर्मी, सुबह हो या शाम, शनि प्रतिमा के नजदीक जाने के लिए पुरुषों का स्नान कर पीली धोती धारण करना अनिवार्य है। ऐसा किए बगैर प्रतिमा का स्पर्श करना असंभव है। पूजन की सामग्री के लिए भी यहाँ आसपास बहुत सी दुकानें हैं। शनि मंदिर के विशाल प्रांगण में भक्तों की कतारें लगी रहती हैं। मंदिर प्रशासन के कुशल व्यवस्था के चलते किसी भी शनि भक्त को किसी प्रकार की भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। वैसे भी मंदिर प्रांगण में किसी प्रकार की अव्यवस्था का कारण बनकर कोई भी न्याय के देवता शनिदेव के प्रकोप का भाजन बनना नहीं चाहता। सब शनिदेव की कृपा पाने का लोभ लेकर ही सिद्ध शनि तीर्थ शिग्नापुर पहुंचते हैं। शनिदेव की प्रतिमा का भक्तजन सरसों के तेल से अभिषेक कर इच्छा पूर्ति का वरदान मांगते हैं। ऐसी मान्यता है कि भक्त मंदिर के भीतर सामने देखते हुए ही जाएं, कोई पीछे से आवाज दे तब भी मुड़कर नहीं देखें। शनिदेव का आशीर्वाद लेकर सीधे सीधे बाहर निकल जाए। यदि कोई पीछे मुड़कर देखता है तो इसे अशुभ की आशंका से जोड़कर देखा जाता है। महिलाओं को 400 से अधिक वर्षों से मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, लेकिन 8 अप्रैल 2016 में इस परंपरा के विरुद्ध विरोध किए जाने के बाद मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति मिल गई। श्री शिग्नापुर देश के सभी शहरों से सड़क मार्ग के द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। शनि शिग्नापुर में रेलवे स्टेशन नहीं है, लेकिन वहां से राहुरी रेलवे स्टेशन 30 किलोमीटर, अहमदनगर 35 किलोमीटर, श्री रामपुर 54 किलोमीटर और शिरडी रेलवे स्टेशन 85 किलोमीटर की दूरी पर है। इन स्थानों से बस, टैक्सी या ऑटो से शनि शिग्नापुर पहुंचा जा सकता है। शनि शिग्नापुर से 82 किलोमीटर की दूरी पर शिरडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 90 किलोमीटर दूरी पर औरंगाबाद का एयरपोर्ट, 144 किलोमीटर दूरी पर नासिक एयरपोर्ट है। शिग्नापुर में रहने के लिए कई व्यवस्थाएं हैं। आप होटल में ठहर सकते हैं, धर्मशाला में ठहर सकते हैं, या अगर आप किसी बड़े होटल में ठहरने के लिए इच्छुक हैं तो ऐसे होटल भी पर्याप्त मात्रा में शनि शिग्नापुर के आसपास उपलब्ध हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने मित्रों परिजनों को अवश्य शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जाकर प्रतिक्रिया ज़रूर दें ताकि आने वाले नए वीडियो और अधिक रुचिकर और ज्ञानवर्धक बनाए जा सकें। जय शनिदेव।